बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का फैसला कलअदम करार दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल। आईनी बेंच ने 5 के मुकाबले में 7 की अक्सरियत से नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया, जबकि जस्टिस जमाल मंदखेल का फैसले से इख्तलाफ। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया कि जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने बेंच से अलहदगी इख्तियार की, जबकि जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शकील अब्बासी ने इब्तदाई समात में ही रिव्यू दरख्वास्तें खारिज कर दी थी। अक्सरियती फैसला देने वाले 7 जजेज़ में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस शाहिद, जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस अली बाकिर नजफ़ी शामिल हैं। PTI एक और मुकदमा हार गई। मखसूस नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद में तकसीम होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी की दरख्वास्तों पर 13 रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया। मुख्तसर फैसले के मुताबिक 12 जुलाई 2024 को जस्टिस मंसूर अली शाह की ज़ेरे सरबराही बेंच की जानिब से दिया गया फैसला मनसूख कर दिया गया। अदालत ने करार दिया कि तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अपनी अलग आरा में इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी कि वो 15 दिन के अंदर 80 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की दोबारा जांच करें। जस्टिस जमाल मंदखेल ने अपने इख्तलाफी फैसले में 39 मखसूस नशिस्तों की हद तक नजरसानी की दरख्वास्तें जुज़वी तौर पर मंजूर की। अदालत ने अक्सरियती फैसले पर पेशावर हाई कोर्ट का सुन्नी तहत काउंसिल को मखसूस नशिस्तों की हकदार न होने का फैसला भी बहाल कर दिया। मुकदमे की इब्तदाई समातों में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने दरख्वास्तों को नाकाबिल समात करार देकर पहले ही बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। अदालती फैसले के बाद कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का अमल दोबारा शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की तारीफ। आईनी बेंच के फैसले का खैर मकदम का। फैसले से आईन व कानून की बालादस्ती कायम हुई और कानून की दुरुस्त तशरीह की गई। वज़ीर आज़म की कानूनी टीम को मुबारकबाद और उनके अनथक मेहनत पर पजीराए। अपोजिशन को भी पेशकश कर दी। कहा, अपोजिशन को चाहिए कि हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, मखसूस नशिस्तों का फैसला 7 जजेस नहीं बल्कि 9 जजेस की अक्सरियत से हुआ है। 2 जज साहिबान ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि वो नोटिफाई करे और उनका ये फैसला आइन के मुताबिक है। वज़ीर कानून ने कहा कि 12 जुलाई 2024 को 8 जजेस की अक्सरियत से नशिस्तें PTI को देने का हुक्म आइन से मुतसादिम था। उस वक्त तो आइन को ही रीराइट कर दिया गया था। हुआ है वो 9 जज साहबान ने अलाउ किया है। 2 जज साहबान ने सिर्फ ये कहा है, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब और जस्टिस अजहर रिजवी साहब के इलेक्शन कमीशन को उन्होंने वापस भेजा कि वो नोटिफाई करें इसको अकॉर्डिंगली। तो ये बेसिकली जो रिव्यू अलाउ हुए हैं वो 9 जजेस की अक्सरियत से हुए हैं। 2 जजेस इसे पहले डिसमिस कर चुके थे और जस्टिस जमाल खान मंदखेल साहब ने भी अपना जो आज फैसला सुनाया है वो अपने पिछले फैसले पे बहाल रहे हैं। ये तो अब आइन को रीराइट कर दिया गया था ना कि जो 3 दिन में ज्वाइनिंग होनी थी, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम इसे सारे को मिटा देते हैं। जैसे छोटे बच्चे वो बारियां लेते हुए कहते हैं कि नहीं मुझे दोबारा बारी तो मैंने दोबारा लेनी है। तो इस तरह नहीं होता कानून में, ना आइन में ऐसी गुंजाइश है। वो जो टाइमलाइन थी इन्होंने सोच समझ के फैसला किया, वो एग्जॉस्ट की, वो बात खत्म हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूस। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इन मखसूस नशिस्तों पर PTI का हक था जिससे महरूम कर दिया गया। फैसले में बहुत नाइंसाफ़ी की गई, आइन की गलत तशरीह की गई। आइन साजों ने भी यही सोचा था कि पार्टियों को तनासिब से ज़्यादा सीट्स मिलेंगी। जब भी 26वीं तरमीम ख़त्म होगी ये फैसला भी ख़त्म हो जाएगा। ऐसा लगता है कि काजी फाइज ईसा का साया अभी सुप्रीम कोर्ट पर मौजूद है। वो जमात जिसने इलेक्शन ही ना लड़ा हो मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? वज़ीर आज़म के बशीर राना सनाउल्लाह का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल। कहा, PTI का एक रुकन भी इलेक्शन जीत कर किसी ऐवान में नहीं पहुंचा। आइन है, जो इलेक्शन रूल्स हैं, उसमें जो स्पेशल सीट्स का सेगमेंट है उसमें ये दर्ज है और ये उसकी बिल्कुल सही तशरीह जो है वो पहले पेशावर हाई कोर्ट ने की थी और उसके बाद आज जो है वो आईनी बेंच ने की है कि एक ऐसी जमात जिसके पास
जिसने ना तो इलेक्शन लड़ा हो, ना उस जमात ने जो है वो अपना उसका कोई मेंबर असेंबली में मौजूद हो, बल्कि उसके सरबराह ने भी जो है वो किसी और जमात से या किसी और निशान पे इलेक्शन लड़ा हो, तो ऐसी जमात को स्पेशल सीट जो कि असेंबली में नंबर की मौजूदगी की रेशो के हिसाब से दी जानी है, वो स्पेशल सीट नहीं दी जा सकती। मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से सेनेटर फैसल वावड़ा कहते हैं, ये फैसला सरप्राइज़ नहीं था, कानूनी तौर पर PTI का केस कमज़ोर था। मैं पहले कह चुका था तहरीक इंसाफ को मायूसी होगी, फैसला आइन के मुताबिक है। एहतजाज वाली कहानी खत्म हो चुकी है। PTI चाहती थी कि बानी जेल में रहें तो वो जेल में ही हैं और जेल में ही रहेंगे। अब प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की बात होगी, पाकिस्तान में प्रोग्रेसिव सियासत होगी। आपको ये 2.25 साल पहले जब केस शुरू हुआ था उस दिन बता दिया था कि तहरीक इंसाफ को भरपूर मायूसी होगी, तगड़े की जोर से अब मायूसी होगी। एहतजाज तो किसी का बाप पाकिस्तान में नहीं कर सकता, ना अंदर ना बाहर, और इसी तनख्वाह पे होगा। और जिस तरीके से लीगली केस लेके चला गया और डे 1 से एटलीस्ट पाकिस्तान में पहली आवाज मैं था जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये इसमें मायूसी होगी। PTI को भरपूर तरीके मायूसी हुई, लीगली 100% करेक्ट है। अब ये मेरिट पे फैसला है और ये डे 1 से क्लियर था, ना लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी की गई थी, ना लीगली इसको इस केस के अंदर, ना लीगली इसको परसू किया गया PTI की तरफ से। तो PTI जो चाहती थी इमरान खान साहब को जेल में रखना, वो जेल में रहेंगे। PTI चाहती थी कि तबाह और बर्बाद कर दे अपनी माज़ाराए कत्ल वारत की सियासत के तौर पे, और ये सब गेम का हिस्सा था, वो भी उन्होंने कामयाबी से कर दिया। अब वो आई वॉश के लिए ड्रामे करें, हम एहतजाज करें, एहतजाज तो किसी का बाप भी पाकिस्तान में कर नहीं सकता। पॉलिटिकली तो आपको पता है यही अब पॉलिटिक्स रह गई है। अब कोई हील उज्जत ड्रामेबाजी नहीं होनी चाहिए कि ये हुआ और वो हुआ, ना ज्यादा ओवर जमहूरी बनने की किसी को जरूरत है। खुल के बात करें, सीधी सीधी बात करें। सवात में बिफरे सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी, मुतादिद सयाह सैलाबी रैली में बह गए। 9 जाँ बहक चंद सयाहों को बचा लिया गया, बाकी की तलाश जारी है। सैलाबी रैली में बहने वाले ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से था। रेस्क्यू ऑपरेशन का दायरा दीगर अजला तक बढ़ा दिया गया। पाक फौज के जवान भी रेस्क्यू और रिलीफ मिशन में शरीक हैं। DG रेस्क्यू का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में मुतादिद अफराद सैलाब में फंसे थे जिन्हें बचाया गया। 5 मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर सवात ने कहा सयाहों में से 10 का ताल्लुक 10 का सियालकोट, 6 का मर्दान और 1 का मकामी इलाके से है। दरिया में नहाने और उसके करीब जाने पर दफ़ा 144 नाफिज कर रखी है, लेकिन इसके बावजूद सयाह वहाँ जाते हैं। खत्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त हिंदुस्तान है। पाकिस्तान ने पहले हिंदुस्तान की इजारतदारी कबूल की, ना आइंदा करेगा। दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मसला है, ये उसका अपनी अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों से ज़ालिमाना रवैयों का नतीजा है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर तरबियत ऑफिसर से गुफ्तगू, कहा फ़ौज पाकिस्तान दौर हाजिर के जंगी तकाज़ों के मुताबिक अपने आप को हम वक्त तैयार रखती है। अल्लाह ने मार्का हक में हमारी मदद की क्योंकि हम हक पर थे। रियासत की तमाम इकाइयों ने मिसाली हम आहंगी का मुजाहरा किया। कश्मीर से साहिल समंदर तक भारतीय बिलाजवाज़ जारहियत का भरपूर जवाब दिया। अफ़गानिस्तान हमारा ब्रदर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है, इससे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हम इनसे एक ही तकाजा करते हैं कि भारतीय प्रॉक्सीज़ फितना हिंदुस्तान और फितना खारिज को जगह ना दें। नौजवान अफसर दयानतदारी और हुब्बुल वतनी के साथ फ़राइज़ अंजाम दें। अपनी इनफरादी और इलाकाई पहचान से बढ़कर पाकिस्तानियत की पहचान को अपनाएं। हर निज़ाम में मसाइल और कमज़ोरियाँ होती हैं, इन्हें निज़ाम पर हावी ना होने दें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि हम हिंदुस्तान को वाज़ेह पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान ने ना पहले हिंदुस्तान की इजारादारी कबूल की और ना आइंदा कभी करेगा। 52वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से अहम खिताब करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मुल्क की तरक्की और कामयाबी के लिए अवाम, हुकूमत और अफवाज के दरमियान मजबूत ताल्लुक नागुज़ीर है। रियासत की तमाम इकाइयों के दरमियान हम आहंगी की असास पाकिस्तान की इंतजामिया और सिविल ब्यूरोक्रेसी है। मार्के हक में तमाम इकाइयों ने मिसाली हम आहंगी का मुजाहरा किया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि मार्के हक में पाकिस्तान ने कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर साहिल समंदर तक हिंदुस्तान की बिलाजवाज जारियत के खिलाफ बेहतरीन जवाब दिया। अल्लाह ने मार्के हक में हमारी मदद की क्योंकि हम हक पर थे। सिपाही सालार ने अपने खिताब में कहा कि अफवाज पाकिस्तान दौरे हाजिर के जंगी तकाज़ों के मुताबिक अपने आप को हम वक्त तैयार रखती है। दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला है जो इसका अपनी अक़लियतों और बिलखसूस मुसलमानों पर मुतस्सिबाना और जुल्माना रवैयों का नतीजा है। आर्मी चीफ ने कहा है कि खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त खुद हिंदुस्तान है। बहसीयत कौम हम पाकिस्तानी कभी हिंदुस्तान के आगे झुके हैं न झुकेंगे। फील्ड मार्शल का कहना था कि अफगानिस्तान हमारा बिरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है और
हम इससे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। ताहम हम उनसे एक ही तकाजा करते हैं कि वो हिंदुस्तान की दहशतगर्दाना प्रॉक्सीज, फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खारिज को जगह न दें। उन्होंने मजीद कहा कि अपनी इनफरादी और इलाकाई पहचान से बढ़कर पाकिस्तानियत की पहचान को अपनाएं। फौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। अफवाज पाकिस्तान को बराए मेहरबानी सियासत में मुलव्वस ना किया जाए। हम हमेशा इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह रहे कि सियासतदानों से बात सियासतदान करें। DGISPR की सियासी जमातों से राब्तों की तरदीद। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, हम उस रियासत पाकिस्तान से बात करते हैं जो आइन के तहत सियासी जमातों से मिलकर बनी है। जो भी हुकूमत होती है वही उस वक्त की रियासत होती है। बलोचिस्तान हमारे सर का ताज है। हम बलोची, सिंधी और पंजाबी नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी हैं। DGISPR ने किसी भी बंदे को घर से उठाना गलत करार दिया और कहा कि पाकिस्तान में 2 साल के दौरान दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। अफगान उबरी हुकूमत खारजियों को सपोर्ट ना करे, उनके खिलाफ एक्शन ले। मोदी पाकिस्तान और भारत की नस्लों को पानी पर लड़ाना चाहता है। हमारा मौक़िफ़ है कि सिंध ताज मुआहदे के तहत अपना पानी हासिल करे। BJP के अलावा भारत के अवाम जंग नहीं चाहते। 5 दिन की जंग के बाद कश्मीर एक आलमी मसला बन चुका है। अब अमरीकी सदर भी मसला कश्मीर के हल की बात कर रहे हैं। हम नस्ल दर नस्ल कश्मीर के लिए लड़ते चले आ रहे हैं। अमरीकी सदर ने कश्मीर को आलमी मसला तस्लीम किया है। चाहते हैं कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत हो और अवाम को फ़ायदा पहुँचे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्लामाबाद प्रेस क्लब के प्रोग्राम मीट द प्रेस से खिताब। बोले, भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान को तारीखी फतह मिली। इंडिया को सिफारती महाज पर भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने बयानिया की जंग में कामयाबी हासिल की। सिफारती कोशिशों के बाद अब दुनिया कश्मीर की तरफ देख रही है। भारत की कोशिश थी पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत करार दिलाए। पूरी दुनिया ने देखा, हमने फैटफ का काम भी मुकम्मल किया। अलीमा खान ने तस्लीम किया, बानी PTI माइनस हो चुके हैं। बानी PTI को उनकी बुरी कारकर्दगी के बायस माइनस किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का ऐवान में खिताब। कहा, पाकिस्तान ने ईरानी अवाम के हक़ में खड़े होकर तारीख़ी किरदार अदा किया। फसादी इसराइल के ऐलान की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान ने 10 मई को भारत के ख़िलाफ़ तारीख़ी फ़तह हासिल की। अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 27 के हकदार हैं। पंजाब का 30 साल से वाजिबुल अदा कर्ज आज सिफर हो गया। पंजाब की तारीख का टैक्स फ्री बजट पेश करना किसी मौजज़े से कम नहीं। हमने ऐलानात की बजाय अमली इक़दामात पर तवज्जो दी। IMF का टारगेट पूरा करना एक मुश्किल काम था। सूबे भर में आवाम को अक़लियती और किसान कार्ड दिए गए। जनूबी पंजाब पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। कसरत राय से बजट मंजूर करने पर असम्बली का शुक्रिया। मरीम नवाज़ के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, एहतजाज और नारेबाजी करते रहे। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने बर्थ राइट सिटीजनशिप ख़त्म करने के लिए सदर ट्रंप के हक़ में फ़ैसला दे दिया। अमरीकी सदर ने मुल्क में गैर अमरीकियों के पैदा होने वाले बच्चों की शहरियत का हक़ ख़त्म करने का हुक्म जारी किया था। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में लिखा गया कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन के अमरीका में पैदा होने वाले बच्चों को शहरियत का हक़ नहीं मिलना चाहिए। सदर ट्रंप ने मौक़िफ़ अपनाया था कि अमेरिका में सैर व तफरीह के लिए आने वालों के यहाँ पैदा होने वाले बच्चों को शहरियत नहीं मिलनी चाहिए। सदर ट्रंप के हुक्मनामे को मुताद्दिद फीडर कोर्ट्स ने अमल दरामद से रोक रखा था। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे के हक़ में फ़ैसला दिया। फैसले के बाद अमरीकी सदर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि फ़ैसला अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में हमारी बहुत बड़ी फतह है। पैदाइशी हक़ शहरियत की धोखाधही को भी सख्त नुकसान पहुँचाता है। अटॉर्नी जनरल पॉम बॉन्डी और सॉलिसिटर जनरल जॉन सोयर और पूरे डे ओजे को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अमरीकी सदर के हुक्मनामे पर आइंदा 30 रोज़ में अमल दरामद शुरू हो जाएगा।